पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और सीबीआई के बड़े एक्शन के बाद ममता बनर्जी की बौखलाहट देखने को मिल रही है। नारदा केस को लेकर सीबीआई ने 6 सालों बाद सबसे बड़ा एक्शन लिया। ममता बनर्जी के 2 बड़े मंत्री और एक विधायक के साथ में एक और नेता को गिरफ्तार करने के बाद ममता बनर्जी के गुंडों ने बंगाल के अंदर तांडव मचा कर रख दिया। इस दौरान कोलकाता सीबीआई के दफ्तर पर भी आगजनी की गई, तो वहीं दफ्तर के अंदर बोतलें शराब की फेंकी गई तो गोले भी बरसाए गए। ममता बनर्जी करीबन 11 बजे सीबीआई के दफ्तर में आकर हंगामा प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था और ये ममता बनर्जी की पुरानी रीत भी रही है। पिछले कई मामलों के अंदर सीबीआई ने जब ममता बनर्जी के नेताओं को अरेस्ट किया है तो ममता धरने प्रदर्शन पर बैठ चुकी है, लेकिन इस बार नारदा केस को लेकर सीबीआई ने बड़ा खुलासा करते हुए ममता के 4 बड़े नेताओं को जैसे ही गिरफ्तार किया उसके बाद में ममता बनर्जी के गुंडे भड़क उठे और बंगाल को जलाकर रख दिया। वहीं सीबीआई के दफ्तर कोलकाता के आगे काफी ज्यादा हंगामा और प्रदर्शन देखने को मिला, जिसके चलते सीबीआई ने अतिरिक्त फोर्स की मांग करते हुए सीआरपीएफ के जवानों को तैनात कर दिया। फिलहाल बैरिकेडों को तोड़कर ही ममता बनर्जी के गुंडे और कार्यकर्ता सीबीआई के दफ्तर को जलाने की कोशिश में जुट चुके थे। 4 बड़े मंत्रियों को सीबीआई की कोर्ट ने आज अंतरिम जमानत उनको दे दी गई है, लेकिन सीबीआई ने मांग करते हुए कहा था कि 14 दिन की उनको रिमांड पर भेजा जाए ताकि नारदा केस जो पिछले 7 सालों से चल रहा है इसके अंदर सबसे बड़ा खुलासा हो। अभिषेक बनर्जी जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं उनको भी ईडी के द्वारा नोटिस भेजा गया है, लेकिन आज उनके मंत्रियों पर जब सीबीआई ने बड़ी रेड दी है उसके बाद में ममता दीदी गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया है। हालांकि सीबीआई के शाम के कोर्ट ने उनको जमानत जरूर दे दी गई है, लेकिन ममता बनर्जी के खिलाफ में भी बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी बयान देते हुए कहा कि सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जैसे ही उनको भनक लगी उसके बाद में वो धरना प्रदर्शन के अंदर बैठ गई। उनके नेताओं ने बड़े तौर पर बंगाल को जलाने की कोशिश की गई, क्योंकि चुनावी नतीजों के बाद में लगातार बंगाल के अंदर हिंसा लगने का नाम भी नहीं ले रही है। और जैसे ही नारदा केस को लेकर सीबीआई जांच की अनुमति दी गई राज्यपाल के द्वारा, तो उसके बाद में आज सीबीआई ने सुबह ही ममता के 4 बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद में सीबीआई के दफ्तर को जलाने की कोशिश में ममता बनर्जी करीबन 11 घंटों के बाद 6 घंटे तक दफ्तर के अंदर बैठी रही, अपने आप को गिरफ्तार करने की मांग कर चुकी थी। इस दौरान ममता बनर्जी को लेकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी बयान देते हुए कहा कि जरूरत पड़े तो बंगाल के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, ममता बनर्जी को इस्तीफा देना होगा और जरूरत पड़े और उल्लंघन के तहत ममता को भी गिरफ्तार कर लिया जाए। वहीं आपको बता दें कि बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने यह भी बयान देते हुए कहा कि सीबीआई ने अपने तरीके से जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन इसको प्रभावित करने के लिए सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार इस खेल को रोकने की कोशिश कर रही है। ममता बनर्जी की ये पुरानी एक खासियत भी रही है कि जब से उनके मंत्री या फिर उनके विधायकों पर बड़ी रेड पड़ी है तो ममता बनर्जी धरने प्रदर्शन पर बैठ गई है। आखिरकार 6 घंटों के बाद में सीबीआई के कोर्ट ने उनको जमानत जरूर दे दी गई, लेकिन सीबीआई के कोर्ट में करीबन 17 बड़े सबूतों का खुलासा हो गया। इस ऑपरेशन के अंदर नारदा केस में करीबन 4 बड़े आरोपियों के नाम जो सामने आए हैं। बड़े घोटाले के तहत उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी और मंत्री की बेटी को भी नोटिस पहले ही भेजा जा चुका है। कोयले घोटाले को लेकर से लगाकर नारदा स्टिंग ऑपरेशन के अंदर भी काफी ज्यादा घोटाला देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर ममता बनर्जी अपने नेताओं को बचाने की कोशिश में जुट चुकी है। लेकिन इस बार सीबीआई ने जो बड़ी रेड डाली है उसके बाद में ममता की पूरी बौखलाहट नजर आ रही है और बंगाल के अंदर ममता की ये रूप देखने को मिल चुका है कि आखिरकार बंगाल की जनता जो बीजेपी के सपोर्ट में है वो जाए तो कहां जाए, क्योंकि सीबीआई के द्वारा उनको गिरफ्तार करने के बाद उनके गुंडे सड़कों पर उतर चुके थे। यहां तक कि कूच बिहार और उत्तर 24 परगना के अंदर सड़कों को बंद करके टायर जलाने शुरू कर दिए थे और राज्यपाल और केंद्र सरकार में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ में बड़े तौर पर नारेबाजी और हंगामा शुरू कर दिया था। वही हंगामे को देखते हुए सीबीआई के कोर्ट ने उनको जमानत जरूर दी है, अग्रिम जमानत, लेकिन जरूरत पड़ने पर फिर से ममता के इन नेताओं को उठाया जाएगा। एक तरफ से ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि जिस प्रकार से सीबीआई की रेड पड़ी है उसके बाद में उनको कोई इसकी जानकारी नहीं है और ना ही सीबीआई की अधिकारी और टीम ने राज्य की सरकार से अनुमति ली है। इसके बाद
में ममता बनर्जी के स्पीकर ने भी बड़े तौर पर हंगामा प्रदर्शन करते हुए कहा कि उनसे भी अनुमति नहीं ली गई, जिसके बाद राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ट्वीट करते हुए कहा कि अगर राज्य की सरकार उनके साथ कोऑपरेट नहीं करती है तो बंगाल के राज्यपाल अनुमति दे सकते हैं उनको गिरफ्तार करने की। इस बीच में सीबीआई के अधिकारी मिश्रा ने भी बयान देते हुए कहा कि राज्यपाल की अनुमति और अरेस्ट वारंट के बाद ही इन मंत्रियों को गिरफ्तार किया गया, जो फिलहाल में वर्तमान में 2 बड़े कैबिनेट के मंत्री है, एक विधायक है वर्तमान के अंदर, एक प्रधान है जो ममता के खास रह चुके हैं। इस नारदा केस के अंदर काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिल रहा है। पिछली 2014 के अंदर केस फाइल दर्ज की गई थी और हाई कोर्ट कोलकाता ने भी इसकी जांच की सीबीआई को अनुमति दे दी गई थी। पिछले कई वर्षों से बंद पड़े केस को आखिरकार विधानसभा चुनाव के अंदर हो रही हिंसा के बाद राज्यपाल ने बड़ा सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा फैसला और अनुमति दे दी गई थी सीबीआई जाँच की। उसके बाद में आज सीबीआई ने बड़े तौर पर ऑपरेशन लेते हुए ममता इन गुंडों को जैसे ही अरेस्ट किया उसके बाद ममता दीदी गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया राज्यपाल जगदीप धनखड़ के सामने। वही राज्यपाल ने यह भी कहा कि बंगाल के अंदर बंगाल की पुलिस और कानून नाम की कोई चीज़ नहीं बची है। लॉकडाउन का पूर्णतः उल्लंघन किया जा रहा है और भीड़ पूरी तरीके से सीबीआई के दफ्तर को जलाने की कोशिश कर रही है और बड़े तौर पर हमला भी किया गया सीबीआई के दफ्तर पर। ममता बनर्जी के वहां पहुंचने के बाद लगातार सीबीआई के अंदर काफ़ी ज़्यादा दबाव भी बनाया जा रहा था ममता बनर्जी के नेताओं के द्वारा। लगातार इनके गिरफ्तारी के बाद ममता के नेता और काफ़ी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई थी। ममता के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच में भी कहा-सुनी देखने को मिल चुकी थी। यहाँ तक कि ममता बनर्जी के कानून मंत्री ने भी बयान देते हुए कहा कि उनसे भी इस बात की परमिशन नहीं ली गई जो सीबीआई ने रेड डाली है। वहीं आपको बता दें कि सीबीआई को किसी की भी ज़रूरत नहीं है परमिशन लेने की, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के अनुमति देने के बाद जैसे ही उनको गिरफ्तार किया गया उसके बाद में ममता की पूरी तरीके से हवा और हेकड़ी दोनों ही टाइट करके रख दी। ममता के इन रेड डाले जाने के बाद ममता दीदी राज्यपाल जगदीप धनखड़ के सामने गिड़गिड़ाती हुई नजर आ रही है और जल्द राज्यपाल बंगाल के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू करने का ऐलान भी जारी कर सकते हैं। वहीं इन 4 बड़े नेताओं को अंतरिम जमानत मिलने के बाद इन नेताओं पर अब बड़ी गाज गिरने की तैयारी में, यहाँ तक कि बंगाल के अंदर खेलो हो शुरू हो चुका है सीबीआई का। जल्द सीबीआई इनको फिर से बड़ी पूछताछ के लिए बुला सकती है। फिलहाल में इनकी करीबन 8 घंटे की पूछताछ के बाद इनको छोड़ दिया गया। वहीं डीआईजी ने भी बयान देते हुए कहा कि सीबीआई ने परमिशन नहीं ली है उनके साथ में। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी बड़ा एक्शन लेते हुए कहा कि ममता की पैरों के नीचे कानून काम कर रहा है, बंगाल के अंदर उनकी बात को भी नहीं सुना जा रहा है, तांडव मचा कर रख दिया है। बंगाल के अंदर जनता प्रताड़ित हो रही है। बंगाल के अंदर ममता की सरकार और उनके गुंडों को लेकर एक तरफ से ममता के गुंडे लगातार बंगाल के अंदर बड़े तौर पर अत्याचार मचा चुके हैं। वहीं आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें।